हल्का असेंबली चारमीनार के बल्दी डिवीजन नूर खां बाजार में रचा बंडा प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। पीर के रोज़ नूर खां बाजार में मुनक़िद हुए रचा बंडा प्रोग्राम में मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम में सफ़ेद राशन कार्ड्स के अलावा फॉर्म्स की तकसीम भी अमल में आई। इस रचा बंडा प्रोग्राम में मजलिसी सरगर्म कारकुनों के अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदार भी मौजूद थे। पेंशन फॉर्म्स वगैरह जो है सबमिट के लिए रिसीव कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे तमाम नूर खां बाजार डिवीज़न के बल्दी हल्के के इब्तदाई सदर और मोहतमिन, एरिया सभा मेंबर, वार्ड सभा मेंबर और तमाम नोडल ऑफिसर साहब तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, आप अपने फॉर्म सबमिट कीजिए और राशन कार्ड रिसीव कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा से आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाने के लिए इदारा शादी फंड बारकस के ज़ेर एहतमाम 2 गरीब लड़कियों की शादी का इनेकाद अमल में आया। इदारा शादी फंड बारकस पिछले 12 सालों से गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम करता रहा है। इदारा शादी फंड बारकस ने ताहाल 150 गरीब और नादार लड़कियों को इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक किया। इदारे की जानिब से 24 नवंबर बरोज़ इतवार को बाद मगरिब 2 गरीब नादार लड़कियों की शादी का एहतमाम किया गया। खुतबे निकाह इदारे के नायब सदर काजी हबीब अहमद बिन सालम अलकाज ने पढ़ा। इदारे शादी फंड बारकस के दफ्तर पर इस्तकबालिया तरतीब दिया गया। गरीब व नादार लड़कियों की महफिल अख्त में आखिदीन के रिश्तेदार व अहबाब के अलावा बारकस की मौजूद शख्सियतों ने भी शिरकत की। महफिल निकाह की सदारत हसन बिन अहमद बहमीद, नायब सदर इदारे शादी फंड और मोतमद फ़हीम ने की। शादी की तकरीब के इंतज़ामात मुंतज़िम इदारा अहमद बिन मुबारक व ख़ाज़िन इदारा इशरत के अलावा रुकन इदारा अली सालेह ने की। इदारा शादी फंड बारकस के ज़रिए एहतमाम गरीब लड़कियों की शादी की तकरीब के कामयाब इनेकाद में अराकीन इदारा हसन अज़्ज़ान अल जाबरी और शेख अबू बकर बावज़ीर का ताउन भी शामिल रहा। अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता मुनाक़िद होने वाले ग्रीवेंस सेल में अवाम से ज़्यादा लीडरों की मौजूदगी से इसके मकासद पर सवालिया निशान लग गया है। अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता मुनाक़िद होने वाले ग्रीवेंस सेल में अवामी मुश्किलात की यकसुई नहीं हो रही है। हज हाउस में इस इजलास के दौरान शिकायत कुनिंदों के बजाय मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों की मौजूदगी हैरत व इस्तेजाब का बायस है। चुनांचे ज़रूरतमंदों ने अपने मसाइल की यकसुई न होने की शिकायत की है। अवाम का कहना है कि मफादात हासिला के लिए लीडर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिसके बायस ज़रूरतमंदों और अवामी मसाइल की समाअत मुमकिन नहीं हो रही है। अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात की यकसुई को यकीनी बनाया जाए। वक्फ बोर्ड के माहाना इजलास में औकाफी जायदादों और दीगर मसाइल पर गौर व ख़ौस किया गया। मौलाना खुसरो पाशा बियाबानी की ज़ेर सदारत वक्फ बोर्ड के माहाना इजलास में मौलाना अकबरुद्दीन निज़ामी और रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वक्फ बोर्ड के अराकीन ने हज हाउस में मुनक़िदा इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। पंजागुटा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई अंजाम देते हुए एक आदी सारिक को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला बलवंत भास्कर नायक साकिन राजीव नगर बालानगर एल पुरुषोत्तम गौड़ का कार ड्राइवर था। 22 नवंबर को पुरुषोत्तम गौड़ सोमाजीगुड़ा की पार्क होटल में दावत में शिरकत के लिए पहुंचा और हीरे जवाहरात से लदा हुआ एक बैग अपने ड्राइवर के हवाले किया। मौके गनीमत जानकर ड्राइवर बलवंत भास्कर नायक ने ब्रीफकेस से तिलाई जेवरात हीरे जवाहरात का सरखा कर लिया और फरोख्त की गरज से जेवरात और हीरे जवाहरात बालाजी राजेंद्र कुमार रहन सेंटर के मालिक लक्ष्मी नारायणा के हवाले किया। पुरुषोत्तम गौड़ की शिकायत पर पंजागुटा पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए महबूब नगर के बालानगर मंडल से हिरासत में ले लिया और मसरूक़ा जेवरात भी बरामद कर लिए। थोड़ा एंगेजमेंट, रिश्तेदार का एंगेजमेंट हो रहा था। इस बारे में इसका ड्राइवर भास्कर नायक, बलवंत भास्कर नायक चुपके वो थेफ्ट कर दिया। सो उनसे थेफ्ट करने के बाद ये साइबराबाद बालानगर में ये प्लेज कर दिया। सो इमीडिएटली सीसी कैमरास फुटेजेस वहाँ इंट्रोगेशन करके इंक्वायरी करके 25 लाख वर्थ गोल्ड डायमंड इंटैक्ट रिकवरी कर दिया है।
सो इसके बारे में ये भास्कर नायक वो थीफ और प्लेज करा दिया ना वो लक्ष्मी नारायण कुमावत। मां साहब टैंक पर पेश आए सड़क हादसे में एक लॉरी ने एक्टिवा को रौंद कर एक शख्स को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 61 साला मोहम्मद ताहिर साकिन गाजी गली गोलकुंडा जो आरटीए एजेंट थे, सुबह 11 बजे के करीब मां साहब टैंक ब्रिज से गुजर रहे थे कि मुखालिफ सिंध से आने वाली एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके बायस मोहम्मद ताहिर बरसर मौका ही हलाक हो गए। पुलिस हुमायूं नगर के एसआई ईश्वर हादसे की तहकीकात में मसरूफ़ है। हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर ने राह फरारी अख्तियार की, लेकिन पुलिस ने लॉरी को जब्त कर लिया है। हुमायूं नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ात में सरक़े की वारदातों में इजाफे से अवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया है। बहादुरपुरा पुलिस हदूद में शमशान घाट के रूबरू वाक़े स्टील की दुकान में पेश आई सरक़े की वारदात से इलाके के ताजिर पेशा तबके में बेचैनी देखी जा रही है। हफ्ते की शब स्टील की दुकान से सारिक 30 ता 35 हज़ार का सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदार का कहना है कि इस इलाके में हालिया अरसे के दौरान सरक़े की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। स्टील के व्यापारियों के अलावा दीगर दुकान मालिकों ने भी इलाके में रात देर गए गैर समाजी सरगर्मियों की शिकायत की। बहादुरपुरा, शमशान घाट और अतराफ व अकनाफ के दुकान मालिकों ने कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से अपील की कि वो इस इलाके में चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करें। दुकानदारों ने बहादुरपुरा के इलाके में रात के दौरान पुलिस गश्त में इजाफे पर भी जोर दिया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टील की दुकान में हुई चोरी की तहकीकात में मसरूफ़ है और सारिकों को हिरासत में लेने की कोशिश भी जारी है। फर्स्ट लैंसर के सैयद नगर में आपसी झगड़े के बाद एक मोटरसाइकिल को नजरे आतिश कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक TV5 के कैमरामैन दस्तगीर और उनके पड़ोसी के दरमियान लफ्जी झड़प दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली। पड़ोसी आमिर दस्तगीर से बहस व तकरार के बाद दुश्मनी पर उतर आया। आमिर ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए दो दोस्तों की मदद से दस्तगीर की पल्सर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। TV5 के कैमरामैन दस्तगीर ने आमिर के दो दोस्तों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बंजारा हिल्स पुलिस ने दस्तगीर की बाइक को नजरे आतिश करने वाले आमिर के दो दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आमिर ने राह फरारी अख्तियार कर ली है। क्या करे बोलो तो दिल में खुसूमत रख के रात में आके 3-4 दोस्तों के साथ, वो बच्चे का नाम आमिर है, उसके दोस्ता हैं, हमारे वालदा खुद देखे खिड़की में से, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिए। अब PS में कंप्लेंट दिया, पूरा देखिए 60% 70% गाड़ी और वो क्या बोलते हैं पेट्रोल डाल के यहाँ काड़ियाँ भी रखे हुए, देखिए काड़ियाँ सुलगा के जो आग लगा के जला दी। फाइनेंसर्स की मुसलसल हिरासानी से तंग आकर मेवा फरोश खातून ने फाइनेंसर के खिलाफ AP स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रुजू होते हुए फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि गीता नामी खातून जो मेवा फरोख्त करती है, इस खातून को अरून नामी फाइनेंसर और उसके साथी मुसलसल हिरासा करते हुए दस्त दराजी कर रहे थे, जिसके सबब इस खातून ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। FIR दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मस्कुरा फाइनेंसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाचा पीर के रोज़ मस्कुरा खातून ने AP स्टेट ह्यूमन राइट्स में फाइनेंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर कमीशन की जानिब से तयक़ुन दिया गया कि वो इस फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गणेश चतुर्थी के पहले एक दिन पहले 8 तारीख के दिन अरुण फाइनेंसर किसी बहाने से मेरे को मलकपेट और पेद्दामरपेट ऐसा लेके जाके मेरे साथ में बंद कमरे में गलत हरकत करा। उसके वास्ते केस डाले। पुलिस वाले अभी तक अरेस्ट नहीं करे। पुलिस वालों को बोल रहे तो पुलिस वाले ये बोल रहे हैं हाँ पकड़ते आप आके बात को परेशान मत करो। आप बात को आके परेशान मत करो। आप हमको मालूम है पकड़ने का पकड़ रहे बोल रहे कितना भी बोले तो पुलिस पकड़ रही नहीं, उसको कुछ भी नहीं कर रही और जो है ना बड़े बड़े लीडर हैं उनको सपोर्ट कर रहे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता रिसर्च स्कॉलर ने जहरीली अदविया का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 25 साला वेंकटेश नामी PhD तालिब इल्म अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया।
वेंकटेश इब्राहिमपट्टनम निंगमपल्ली का साकिन था और वो गुज़िश्ता 3 सालों से यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूनिवर्सिटी में उसे मौसर सहूलतें फराहम नहीं की जा रही थी, जबकि साथी तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और प्रोफेसर के खिलाफ हिरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। మధ్యలో ఆపేయడము, వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయడము, మూడోది ఇప్పుడు ఈ కేసులో చాలా క్లియర్ కట్గా ఎవిడెన్స్ ఉంది. నేను రాత్రి కూడా అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్తో భోజనం చేస్తామని చెప్పాడు. ఇట్లా నాకు గైడ్ అలాట్మెంట్ జరగట్లేదు, నేనేం చేయలేకపోతున్నాను, ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నేను పిహెచ్డికి స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకేంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి బాధపడ్డాడు. సో ఇది కంప్లీట్గా యూనివర్సిటీ ఫెయిల్యూర్. యూనివర్సిటీలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ డీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సుందరరామన్, ఆయన స్కాలర్షిప్ల విషయంలో కానీ విద్యార్థుల గైడ్ అలాట్మెంట్ల విషయంలో కానీ విద్యార్థులను చాలా। नाजरीन, फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल सुपरमार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4,300 रुपये फ़ी कुंटल, चावल सोना मसूरी 4,200 रुपये फ़ी कुंटल, चावल बासमती 10,500 रुपये फ़ी कुंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3,000 रुपये फ़ी कुंटल, शक्कर 32 रुपये किलो, खुबानी 170 रुपये फ़ी किलो, मसूर दाल नंबर 1 58 रुपये किलो, चना दाल नंबर 1 52 रुपये किलो, मूंग दाल नंबर 1 80 रुपये किलो, माश दाल नंबर 1 65 रुपये किलो, तुअर दाल नंबर 1 70 रुपये फ़ी किलो रही है। जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1,980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1,340 रुपये, सनफ्लावर सन ड्रॉप 2,000 रुपये और गोल्ड ड्रॉप 1,350 रुपये रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आइंदा पार्लिमानी इजलास में तेलंगाना बिल पेश करने जयपाल रेड्डी का ऐलान, मरकजी वजीर की सोनिया गांधी से मुलाकात, असेंबली की नशिस्तों में इजाफे का मुतालिबा। मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के लिए आखिरी लम्हे तक मरकज से जिद्दोजहद करने वजीर आला का ऐलान, रियासत की तकसीम अवाम के मफाद में नहीं, चंद्रबाबू नायडू और जगन के बदलते मौक़िफ़ पर किरण कुमार रेड्डी की तनकीद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की शरद पवार से मुंबई में मुलाकात, रियासत की तकसीम के बिल पर पार्लियामेंट में मुखालिफत करने एनसीपी सरबराह से दरख्वास्त। वजीर आला पर रियासत को लूटने का इल्जाम, पिछले 6 महीनों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने तेलुगु देशम का मुतालिबा, नई पार्टी के क़याम के लिए किरण कुमार रेड्डी सरकारी अराजियात फरोख्त करने में मसरूफ। और हैदराबाद में 27 नवंबर से आंध्रा केसरी का इनेकाद, रियासत के मुख्तलिफ पहलवानों की शिरकत मुतवक्के। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए कल फिर खास खबर हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा रूबी चैनल के खबरनामे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।